आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया गया पोषण दिवस। कुछ ऐसी तस्वीरें बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र से सामने आई है। दरअसल आज 21 सितंबर को बलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ताजपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 87 पर वार्ड संख्या 2 के वार्ड सदस्य की उपस्थिति तथा आंगनबाड़ी सेविका कल्पना कुमारी की उपस्थिति में पोषण दिवस मनाया गया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 87 के सेविका कल्पना कुमारी ने बताई कि विभाग के वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का आगाज आंगनबाड़ी केंद्र पर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को लहराकर किया गया। वहीं तिरंगा झंडा लहराने के बाद वहां उपस्थित लोगों ने झंडे को राष्ट्रीय सलामी दिया तथा जनगण मन गान का गायन किया गया। साथ ही पोषण दिवस को लेकर कुपोषण दूर भगाएंगे और बच्चों का सही पोषण कराएंगे आदि नारे भी लगाए गए। वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई स्थानीय बुद्धिजीवी व गणमान्य लोग भी उपस्थित थे, जहां कार्यक्रम के बाद सभी वहां उपस्थित बच्चों को मिठाइयां व प्रसाद भी दिया गया तथा वहां उपस्थित अन्य महिलाओं व ग्रामीण लोगों को कुपोषण क्या है, बच्चों में कुपोषण कैसे फैलता है, इन सारी चीज़ों की विस्तृत जानकारियां भी वहां उपस्थित लोगों को दिया गया। हमारे देश में कुपोषण की कुपोषण बढ़ोतरी बहुत बढ़ रहा है। उसके कमी के लिए झंडा उत्तोलन हमारे भारत सरकार ने 2018 से ये लागू किए हैं। इसी क्या यह एक तरह से जागरूकता फैलाई? हाँ, हम सब अपना पोषक क्षेत्र के सभी अभिभावकों के बीच झंडा उत्तोलन करके इन लोगों को हम जागरूकता क्या नाम हुआ? कल्पना कुमारी। कितना आप क्या है? हम आंगनबाड़ी सेविका है। कितना नंबर ये केंद्र है? केंद्र संख्या 87। ज्ञात हो कि कुपोषण की रोकथाम हेतु सरकार के द्वारा भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है ताकि प्रदेश में कहीं भी बच्चे कुपोषित ना हो, बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो, जिसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी सेविकाओं के द्वारा उनके पोषण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने हेतु पोषण अभियान के तहत वहां के पोषण क्षेत्र के सभी अभिभावकों, महिलाओं व ग्रामीणों को सही पोषण बच्चों में सही पोषण किस प्रकार होगी, किस प्रकार होना है ताकि बच्चे कुपोषित ना हो, बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो, इन तमाम जानकारियां देने हेतु जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी इस तरह के कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता हो। वहीं सरकार के योजनाओं के द्वारा प्रदेश के कई जगहों पर कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अत्याधुनिकीकरण किया जा रहा है। कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील किया जा रहा है, जहां बच्चों को तथा उनके पोषण क्षेत्र में आने वाले सभी बच्चों और वहां के ग्रामीणों को कई तरह की जानकारियां उपलब्ध हो सके। यदि अब तक कुपोषण के बारे में अगर आप नहीं जान पाए तो सबसे पहले इस वीडियो को देखें और फिर समझें कि कुपोषण क्या होता है। हमारे देश की एक भयावह समस्या है कुपोषण। कुपोषण यानी संतुलित आहार का लगातार अभाव। खासतौर पर बाल कुपोषण की बात करें तो ये एक ऐसा रोग है जो शरीर रूपी वृक्ष को जड़ से ही खोखला करता चला जाता है। कुपोषण के शिकार बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास समुचित तरीके से नहीं हो पाता है। साथ ही इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती, जिससे ये कई तरह की बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। कुपोषण जो है अपने आप में कितना गंभीर है कि ये किसी भी बच्चों में मृत्यु का आपको अपने आप में लगभग 50% जिम्मेवार है। और एक बच्चा रोग से ग्रसित होकर आता है और कुपोषित है तो उसमें 9 गुना बढ़ने का रिस्क है। बच्चे यदि बच भी जाते हैं, बढ़ते रहते हैं घर पर, तो बच्चे शारीरिक तौर पर कमजोर होते हैं, उससे ज्यादा मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं। तो होगा क्या कि भविष्य में हमारे जो 50% बच्चे, 40% बच्चे जो है वो ऐसे नागरिक बनेंगे जो देश के लिए यूजफुल नहीं होंगे।
जाहिर है बाल कुपोषण को दूर किए बगैर एक उन्नत और मजबूत भविष्य की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए देश को कुपोषण के अभिशाप से मुक्त कराने के संकल्प के साथ वर्ष 2021 में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के मुख्यतः 3 घटक हैं। पहला, किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण सहायता। दूसरा, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की आरंभिक शिक्षा और देखभाल। और तीसरा, आंगनबाड़ी की आधारभूत संरचना को मजबूत करना, जिससे वे सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में उत्क्रमित हो सके। इस तरह सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र आरंभिक पाठशाला होने के साथ साथ प्राथमिक चिकित्सालय की जरूरतें भी पूरी कर सकेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने की दिशा में बिहार सरकार पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। कुपोषण की समय पर पहचान बहुत ही आवश्यक है और ये दिखने वाली चीजें नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन कुपोषण एक अप्रत्यक्ष रूप से वो बीमारी की ओर ही अग्रसर करता है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक माह वृद्धि निगरानी आवश्यक है और वृद्धि निगरानी के माध्यम से जब कुपोषण की श्रेणी का पता चलता है तो उस कुपोषण की श्रेणी के अनुसार उसका प्रबंधन आवश्यक है।